के 7:15 बज गए हैं और यहाँ पे मैंने राइस रखे हैं बॉईल होने के लिए, थोड़ी देर में बन जाएंगे। और प्रेशर कुकर में मैंने दाल रखी थी 1 घंटे से। आज इसमें ना प्रेशर नहीं बन रहा है, तो एक कुकर मुझे लग रहा है ख़राब होने वाला है। इसको हमने बनवाया भी था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पर आटा चिपका के ट्राई किया कि इसमें प्रेशर बनता है, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। तो फिर ये मम्मी ने दोबारा सही करके बनाया। तो अभी इसमें 1 सीटी आई है। इसमें मैंने रखी है दाल बॉईल होने को। और ये बन रहा है मम्मी के लिए काढ़ा, मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए काली मिर्च अदरक वाला। और मैंने अपना दलिया बना के तैयार कर लिया है। ये मेरा दलिया है सुबह सुबह का। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है ट्यूसडे और 7:15 बज गए। मैं 6 बजे उठ गई थी। वैसे तो 5 बजे नींद खुल गई थी स्वास्थ्य के साथ में, लेकिन मैं बेड से 6 बजे उठी और मैं रेडी भी हो गई हूँ फ्रेशन अप होके, क्योंकि आज मम्मी लोगों को जाना है फिर से हॉस्पिटल। कल गए थे, कल इलेक्शन था, लेकिन ना कल वहाँ सब छुट्टी थी तो उनको पता नहीं था, तो वापस आ गए ऐसे ही। तो आज उनको फिर से जाना है, तो इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करने हैं और टिफिन भी बना के रेडी करना है। 10 बजे का हो गया है और मम्मी और हस्बैंड जो है ना 8:45 बजे से पहले ही चले गए थे, क्योंकि ना वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और कल फिर फालतू में चक्कर लग गया उनका। कल का दिन वेस्ट हो गया, तो इसीलिए डॉक्टर जो है मंडे एंड ट्यूसडे को ही मिलती है, तो इसलिए मैंने कहा जाके दिखा लो जल्दी जाके। फिर उसके बाद वहां से आके हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो अभी 10 बज गया है। मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया है। सुबह उठ के दाल चावल बना दिए थे मैंने। आजकल ना मॉर्निंग में सब्जी वगैरह बनाने का टाइम ही नहीं हो पाता है, तो रात की जो सब्जी लेफ्ट ओवर होती है मम्मी लोग वही नाश्ते में खा लेते हैं, या फिर कभी मैगी वगैरह बना लिया, तो इस तरह का नाश्ता रहता है। और मेरा तो दलिया रहता ही है, तो टिफिन भी आजकल सिर्फ दाल या चावल बना के मैं पैक करके दे देती हूँ, या फिर कभी कभार खिचड़ी या फिर पुलाव बना के दे देती हूँ। और स्वास्थ्य को मैंने अभी सुला दिया है, बहुत रो रहा था, वो रुक नहीं रहा था, तो अभी तो इसको नींद आ गई, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कब उठ जाए। और मैं अपने लिए प्रोटीन मिल्क बना के लेके आ गई, क्योंकि नाश्ता मैंने करीबन 7:30 बजे कर लिया था। मुझे भूख लग गई थी, आजकल भूख लगती है ना, तो इस वजह से मैंने नाश्ता जल्दी कर लिया था। अब मैं प्रोटीन मिल्क लेके आई हूँ और ये बेड मुझे टाइडी अप करना है। और इस कमरे की हालत ना बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, सामान सब इधर से उधर, मतलब जब बच्चे वाला घर हो ना तब पता चलता है कि घर की क्या हालत हो रही है। तो अभी पूरा घर इतना बिखरा पड़ा है, सारा मुझे क्लीन करना है। एक तो हाउस हेल्पर का ये प्रॉब्लम है, वो बहुत लेट में आती है, तो तब तक हमारा घर ना क्लीन नहीं हो पाता। जब तक झाड़ू पोछा बर्तन ना हो तो लगता है कि घर बहुत बिखरा पड़ा है। तो ये दिक्कत हो रही है। वो बहुत देर में आती है, 12 बजे तक आती है, कभी 12:30 बजे आती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मैसी लगता है घर आजकल। और मैं अभी उतना काम नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि चलो रहने दो, बाद में हो जाएगा काम। बाकी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मम्मी जब से आई है ना सारा काम खुद ही करती है। कपड़े बर्तन, रात के बर्तन तो मम्मी खुद ही करती है, मुझे नहीं करने देती। और स्वास्थ्य के कपड़े हाथ से वॉश करने होते हैं, मम्मी खुद ही करती है। और हम लोगों के कपड़े आजकल तो हाथ से वॉश करने हो रहे हैं, तो मम्मी हमारे कपड़े भी हाथ से वॉश कर लेती हैं। बाकी जब मशीन आएगी तो फिर हम मशीन में डाल दिया करेंगे। और उसके अलावा बाकी छोटे मोटे काम जो है ना मम्मी बहुत सारा काम करती है। मम्मी की आदत ही नहीं है बैठने की, क्योंकि मम्मी घर पे भी इतना सारा काम करते रहती है सुबह से लेके रात तक। मम्मी रेस्ट ही नहीं करती है, मम्मी को काम करने की आदत है। तो वही आदत यहाँ भी है। मम्मी यहाँ पे ना बोर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई बोलने वाला नहीं है। कभी पड़ोस के आंटी लोग आ गए तो उनसे बातचीत हो जाती है। और स्वास्तिक जो है आवाजें कर रहा है, नींद में है अभी वो। तो ये रहता है मम्मी का। बाकी ये वाला बेडिंग सेट जो है ना, इसके ऊपर लिटा के मैं स्वास्थ्य की मालिश करती हूँ। आज मॉर्निंग में भी मैंने इसकी मालिश की थी, और शाम को तो मैं ही करती हूँ। मॉर्निंग में वैसे मम्मी करती है, लेकिन आज उनको देर हो रही थी तो इसलिए मैंने कर दी। और इसको नहलाना भी था आज, लेकिन ना आज इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना था इस वजह से। तो हम इसको कल नहलाएंगे। और दवाई जो इसको दी थी वो भी 5 दिन देनी है, मतलब तो अभी 1-2 दिनों की और बची है। और दाने इसके थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन स्किन भी अभी भी रफ टाइप की दिख रही है, हाथों की, पैरों की, और ये गले में और गाल में जो स्किन है दाने की वजह से ना ड्राई हो गई है। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और कान में जो स्किन उतर रही थी इसकी, वो एकदम ठीक हो गया कान। और बालों के लिए जो मतलब सर के लिए जो स्कैल्प में ना ड्राई स्किन सी निकल रही थी, तो उसमें भी मैं खूब सारा ऑयल लगाती हूँ। और जिस दिन नहलाते हैं फिर उसके बाद उसको क्लीन करते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो चलिए बातें कम करते हैं, फटाफट से मैं, दूध अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हल्का गर्म हो जाए और तब तक मैं बेड ठीक कर लेती हूँ।
बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है और बड़ा वाला मतलब मोटा वाला इसका ब्लैंकेट उड़ा दिया मैंने। ये वाला ब्लैंकेट ना मेरी मम्मी लेके आए थे इसके लिए गिफ्ट, और ब्लैंकेट इसके पास काफ़ी हो गए हैं। एक बड़ा सा ब्लैंकेट हमने लिया था पहले, और 2 ब्लैंकेट दीदी लेके आई थी गिफ्ट में, और एक ब्लैंकेट ये वाला हो गया। तो काफ़ी सारे ब्लैंकेट हैं। वीडियो अपलोडिंग पे लगाना है ताकि वीडियो शाम तक अपलोड हो जाए और आप लोगों को मिल जाए। तो फटाफट से बाहर रूम से मैं लैपटॉप लेके आती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और इस वाले रूम में मैंने क्लीनिंग कंप्लीट कर दी है, झाड़ू भी लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया है, और स्टैंड मॉप जो नहीं है बाहर मेरा वाला, तो उसी से मैंने यहाँ पे मॉप कर दिया है। क्लीन हो गया है अच्छे से लाइजोल वगैरह डाल के। क्योंकि ऐसा होता है ना, ये बच्चे वाला रूम है और बच्चे वाला रूम इतनी देर तक क्लीन ना हो तो अच्छा नहीं लगता, इन्फेक्शन का डर रहता है। तो मैं सोचती हूँ ये वाला रूम जो है प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो मैंने अभी ये क्लीन कर दिया, बाकी बाहर जो है हाउस हेल्पर कर लेगी आके। और आज काफ़ी टाइम के बाद ना मैं लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मौका नहीं मिलता है और टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा रेडी हुआ जाए, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो मैं ये वाला कलर अप्लाई करूँगी। मुझे लाइट शेड बहुत पसंद है और मैं हमेशा ना लाइट शेड की लिपस्टिक्स ही लेती हूँ, और बहुत सारे लाइट कलर के शेड हैं मेरे पास, लेकिन अब वो पुराने हो गए, एक्सपायरी भी होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने नया पैलेट लिया था लास्ट ईयर। और मेरी जो ये वाली कुर्ती है ना, फ्रंट ओपन कुर्ती है, मैंने लास्ट ईयर नवरात्रि से पहले ली थी। काफ़ी सारी कुर्तियाँ एक साथ में ली थी, और कुर्तियों का हॉल वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो मेरे पास कमेंट आया था कि इसका लिंक आप शेयर करना, तो हॉल वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें चेकआउट करना। मैंने सारी कुर्तियों के लिंक नीचे उसमें दिए हुए हैं, और 6-7 कुर्तियाँ थी शायद, और सारी बहुत अच्छी हैं, और ये फीडिंग के पर्पज से काफ़ी अच्छी लगी मुझे। काउंटर टॉप और स्टोव मैंने क्लीन कर लिया है। आज इसकी मैंने डीप क्लीनिंग की, बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको ना मैंने अच्छे से स्क्रब करके और ब्रश लगा के क्लीन किया है अच्छे से। और इसके सारे अटैचमेंट भी मैंने वॉश करके बाहर धूप में डाल दिए हैं, तो अभी शाइन कर रहा है। और इसके अलावा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया। मम्मी लोग ना नाश्ता भी नहीं करके गए थे, तो इसमें चाय है, रोटी है, उनको लेट हो गया था करने में, तो इस वजह से ऐसे ही रख के गए हैं। और हस्बैंड का टिफ़िन ऐसे रखा हुआ है, जब वो आएंगे तब ले जाएंगे। और ये बर्तन है, तो ये हाउस हेल्पर आके क्लीन करेगी। आज से तो वही करना मम्मी, आप आंखों की एक्सरसाइज करना जैसे पहले करते थे ना। अब तो टाइम है, अब तो कर सकते हो, करना शाम के टाइम पे ना। तो वॉशिंग मशीन हमारी जस्ट अभी डिलीवर हुई है, और इंस्टॉलेशन अभी नहीं होगा, तो मैं दिखाती हूँ कौन सी मशीन लेके आया है। मशीन तो वैसे कल ही आ गई थी, लेकिन आज डिलीवर हुई है। तो ये है हमारी न्यू वॉशिंग मशीन, सैमसंग की लिए हमने, फुली ऑटोमेटिक। और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। वो कह रहे थे 2021 का मॉडल है, ये नया मॉडल है। तो वैसे तो कल ही आ गई थी स्टोर पे, लेकिन कल इलेक्शन की वजह से ना शोरूम बंद थे, तो इसलिए आज वो डिलीवर करके गए हैं। तो इंस्टॉलेशन अभी नहीं होगा, 1-2 दिन में होगा इंस्टॉलेशन, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल इसको यहीं पर रखवा दिया है। बज गया है, और मैं ना थोड़ा सा डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और आज डिनर के लिए सब्जी कुछ भी नहीं है, तो मम्मी और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला, और आलू भी नहीं है घर पे आज। और मॉर्निंग में हस्बैंड आना भूल गए थे, और मैं तो जा नहीं सकती हूँ शॉप में, क्योंकि स्वास्तिक फिर रोने लगता है, और फिर मम्मी को ना आसपास की शॉप का उतना पता नहीं है, तो मम्मी भी नहीं जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, सोयाबीन और एक शिमला मिर्च पड़ी है, तो ये दोनों का भुजिया टाइप का बना लूँगी, और मेरे लिए मैं वही सूप बना लूँगी अपने लिए। तो ये रहेगा डिनर के लिए। और वॉशिंग मशीन वाले आए थे, इंस्टॉलेशन के लिए भी आ गए थे इंस्टॉलेशन वाले। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, टैप में हमारे बड़े वाले टैप हैं, इस तरह के टैप हैं, वॉशरूम में भी इस तरह के टैप लगे हुए हैं।
तो वो कह रहे थे इस तरह के टैप में मशीन फिट नहीं हो पाएगी, तो टैप चेंज करना पड़ेगा और टैप जो है कल चेंज होगी। तो अदरवाइज़ टैप पुराना, जैसे पुराने ज़माने के टैप नहीं होते नॉर्मल वाले टैप, तो वो टैप लगेगा कह रहे थे वो। तो टैप कल चेंज होगी तो मशीन भी कल ही इंस्टॉल हो पाएगी। अदरवाइज अगर टैप की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो हमारी मशीन आज ही इंस्टॉल हो जाती। वैसे अनबॉक्सिंग उन्होंने कर दिया और वॉशिंग मशीन जो है वॉशरूम में रख दी है, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले फटाफट ये काम कर लूँ। और मम्मी के लिए अंदर सीरियल लगा दिया है मैंने, इस टाइम पे मम्मी सीरियल देखती हैं। तो और स्वास्थ्य कभी उठ गया है तो वो खेल रहा है, मम्मी उसको देख लेंगी। तब तक मैं छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ और मम्मी के लिए चाय भी बना देती हूँ। वाली वॉशिंग मशीन है हमारी सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन, और इस पे ना ये वाला टैप नहीं लगेगा कह रहे थे, तो टैप चेंज होगा ये वाला। और यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, इतना स्पेस यहाँ पे बच रहा है। हमारी जो सेमी ऑटोमेटिक थी वो थोड़ी सी बड़ी थी ना, वो ज़्यादा स्पेस लेती है, लेकिन जो फुली ऑटोमेटिक है वो स्पेस कम लेती है। तो इससे वॉशरूम में काफ़ी स्पेस भी हो गया है। तो नमक डाल के और गर्म पानी में मैंने इसको 2 मिनट के लिए बॉईल कर दिया है। इसमें जितनी भी गंदगी होगी ना वो सब साफ़ हो जाएगी। डायपर का एक नया पैक और मंगा लिया है मैंने। अभी तक मैं पैम्पर्स के मंगा रही थी, और इससे कुछ दिन पहले ना मैंने हगीज़ का छोटा वाला पैक मंगाया था ट्राई करने के लिए कैसा होता है, तो वो भी मुझे सही लगा। पैंट वाले डायपर, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल पैंट वाले डायपर, और मतलब 80 कितना है इसमें, 90 का पैक मैंने मंगा लिया। और ये ना मुझे थोड़े से अफोर्डेबल रेट्स में भी पड़ा, उससे थोड़ा सस्ता लगा, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया है। और अभी तो वैसे पैम्पर्स वाला रखा हुआ है, वो काफ़ी दिन चलेगा, तो उसके बाद ये स्टॉक में एडवांस में मैंने जमा करके रख लिया है दोबारा से। आजकल डायपर्स के अलावा कुछ भी शॉपिंग नहीं हो रही है ऑनलाइन, सिर्फ डायपर और डायपर। मैं ना चाय बनाने जा रही थी लेकिन स्वास्थ्य उठ गया, तो फिर उसके पास जाना पड़ा मुझे काम छोड़ के, और मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और ये टिफिन में मैं आजकल अदरक छील के और थोड़े से लहसुन वगैरह पील ऑफ करके, जितने भी लहसुन होते हैं जब भी टाइम मिलता है एक्स्ट्रा लहसुन पील ऑफ करके मैं इसमें रख देती हूँ स्टोर करके। तो इससे क्या रहता है ना, जब काम करना हो, कुकिंग करनी है, तो उस टाइम पे फटाफट रहता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो आजकल वैसे भी टाइम नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं ये करके रखती हूँ। तो चाय बनाती हूँ मैं, और दूध तो मैंने कितने बजे, 3:30 बजे पी लिया था। तो अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं चाय और बिस्किट लेती हूँ साथ में। तो अपने लिए भी मैं चाय बनाती हूँ और मम्मी के लिए भी। और बाहर पे शायद कोई फंक्शन चल रहा है आसपास में, पहाड़ी गाने चल रहे हैं, गढ़वाली पहाड़ी, मतलब गढ़वाली कुमाऊनी एक ही है, गाने भी समझ में आते हैं। और बड़े जोर जोर से स्पीकर में आवाज़ आ रही है, शायद इसमें आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत साफ और क्लियरली सुनाई दे रहा है। ऑयल खत्म हो गया है कंटेनर में, तो फिल करके रख देती हूँ मैं इसमें। इसमें निकालते टाइम ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर लग जाता है, तो वैसे तो मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आज वॉश करने का टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे फिल कर देती हूँ। बाहर से जो बाहर का एरिया है इसको मैं टिश्यू पेपर से क्लीन कर लूँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप अभी इतना काम मत करो, रेस्ट की ज़रूरत है आपको। तो मैं ना रेस्ट करती हूँ, और पानी वाला ज़्यादा कुछ काम नहीं करती हूँ, ना मैं बर्तन वॉश करती हूँ, ना मैं कपड़े वॉश करती हूँ, झाड़ू पोछा तो करना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मैं कभी कभी कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पता है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं आजकल रेसिपीज ट्राई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल खाना है वो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं दिन भर बैठे बैठे भी क्या करूँ, स्वास्थ्य का काम भी करती हूँ, माना कि मेरा दिन पूरा उसी के साथ निकल जाता है। लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं बोर होने लगती हूँ, क्योंकि मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है, तो इसलिए मुझे किचन में काम करना बहुत अच्छा लगता है।
तो आज मॉर्निंग में स्वास्तिक ने मुझे 2-3 घंटे दिए थे, तो उस बीच मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी, काउंटर टॉप स्टोव क्लीन कर दिया। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता खाली बैठना, मैं रेस्ट भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, तो दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करके चलती हूँ ताकि बॉडी भी उतनी एग्जॉस्ट ना हो और घर के काम भी रेगुलर होते रहें और मैं फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहूँ। जितना फिजिकल एक्टिविटी करूँगी ना तो उतना मेरी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। चाय पी के ना मम्मी को भी चाय दे दी थी मैंने और स्वास्तिक को सुला तो दिया है और उठ भी सकता है क्योंकि आज ये दिन भर सोया है। और आज मैंने ना इसको बिब लगाया है गले में मैंने मंगा के रखे थे काफ़ी टाइम पहले से ही, मतलब प्रेगनेंसी टाइम पे बिब मंगा के रखे थे, मुझे लगा ज़रूरत पड़ेगी लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने लगाया इसलिए है ना क्योंकि स्वेटर वेटर जो पहनता है उसको मुंह में डालता है, खाने की कोशिश करता है ऐसे ऐसे करके, तो मैंने बिब लगा दिया है तो इससे ठीक हो रहा है, स्वेटर उसके मुंह में नहीं जा रही, तो ऐसे बार बार वो गीले कर देता है। लेकिन ग्लव्स का क्या है ना, ग्लव्स भी ये बार बार खाता है आजकल, तो इसकी ये आदत बन गई है, तो ग्लव्स भी इसके बार बार चेंज करने पड़ते हैं, डेली चेंज करती हूँ मैं क्योंकि इतने खा खा के ना गीले बना देता है। और अभी देखो हिलना शुरू हो गया है, किसी भी टाइम उठ सकता है। मम्मी बाहर पे आग जला रही है और मैं सब्जी चढ़ा लेती हूँ फटाफट से। और हस्बैंड का कॉल आया था, आज वो थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि ऑफिस भी लेट गए थे। वैसे वो जल्दी आ जाते हैं आजकल, जब से स्वास्तिक हुआ है ना तो घर जल्दी आ जाते हैं और उनका मन नहीं लगता ऑफिस में, बार बार कॉल करके पूछते रहते हैं सोया है, रोया तो नहीं ना, परेशान तो नहीं किया ना। तो ऐसा होता है, बच्चा होने के बाद लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। और वो लड्डू गोपाल की प्यारी सी पिक्चर है जो प्रेगनेंसी टाइम पे जब 3rd या 4th मंथ चल रहा था तब लेके आए थे हस्बैंड। मैंने कहा था लड्डू गोपाल की प्यारी सी फोटो लेके आना, वो लगाई है वहाँ पे एक साइड में और इधर साइड में एक प्यारे से बेबी की पिक्चर। तो ये 2 फोटोग्राफ्स जो है ना काफ़ी टाइम पहले लेके आए थे, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी ना, तो इस वजह से मैंने शो नहीं किया। बाकी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सच में लड्डू गोपाल आ गए हैं हमारे घर पे, तो 2 लड्डू गोपाल हो गए, एक ये लड्डू गोपाल और एक वो लड्डू गोपाल। तो यहाँ पे मैं डिनर प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी और अपने लिए मैं सूप बना रही हूँ टमाटर अजवाइन वाला, और वो बस रेडी होने वाला है। और दूसरी तरफ मैं शिमला मिर्च कट कर लूँगी और सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा था, तो वो मुझे बस निचोड़ के निकालना है और बाकी सारी चॉपिंग मैं तैयार कर लूँगी एक बार में, ताकि सब्ज़ी बनाते टाइम फटाफट से मैं बना सकूँ और ज़्यादा टाइम ना लगे। पहले चॉपिंग करके रख लो ना तो ईजी रहता है और खाना फटाफट से बन जाता है। तो सारी तैयारियाँ कर लूँगी और उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज घर पे ना आलू भी नहीं थे, तो इसलिए मैं सिर्फ सोयाबीन की और उसमें एक शिमला मिर्च डाल के सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि घर में जितना भी कुछ था वही सब मिला के बनाना होता है लास्ट टाइम पे, तो इस वजह से यही ऑप्शन था। तो सबसे पहले मैं सरसों के तेल में तड़का लगा दूंगी, हींग जीरे का, एक तेज़पत्ता डाल दिया है और लहसुन अदरक और हरी मिर्च कूट के इसमें डाल दिया है मैंने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके अलावा प्याज मैंने डाल दिया है और सिंपल सी भुजिया टाइप की बनाऊँगी, अच्छी लगती है रोटी के साथ खाने में। इसको आप मॉर्निंग में नाश्ते के साथ, नाश्ते में पराठे वगैरह के साथ भी बना सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सोयाबीन को मैंने अलग से भून के निकाला नहीं है, मैं इसी के साथ इसको मसाले के साथ भून लूँगी, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो लास्ट में नमक डाल के मैं इसको पका लूँगी और उसके बाद में उसमें मसाले और टमाटर लास्ट में ऐड करूँगी। तो मीनवाइल जब तक सब्ज़ी बनके तैयार होती है तब तक मैं यहाँ पे गार्लिक जो है पील ऑफ करके रखूँगी। इनको भिगा के रखो ना तो इनका छिलका जल्दी उतर जाता है और इससे काम आसान होता है और टाइम भी बचता है, तो इसलिए ये काम मैं फटाफट से करके रख लूँगी क्योंकि लहसुन जो है ना छिलने में काफ़ी टाइम लेता है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही पील ऑफ करके रखती हूँ ताकि कुकिंग के टाइम पे मुझे लेट ना हो और मैं फटाफट से खाना बना सकूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, होपफुली आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर। और ये खाना भी हमारा बनके तैयार हो चुका है और आटा हमने रागी का गूँथ के तैयार किया। आजकल हम रागी का आटा खाते हैं जिसको हमारे यहाँ मड़वे का आटा भी कहते हैं।